व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आप लोगों की वजह से ये चैनल पहुंच गए 50,000 सब्सक्राइबर्स पे। डेफिनेटली आई गेस दिस इज द हाइलाइट्स ऑफ वट एवर आई हैव डन इन माई करियर। एंड सो पहली बात, आज हम बात करेंगे डोज कॉइन के बारे में। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा गिव अवे के बारे में एज वेल। तो पहले हम गिव अवे टच कर लेंगे, बट वो सबसे पहले गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई ट्राई कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स ले सकूं, आप सब लोग जो मुझे ट्वीट करते हो वो ले सकूं, जितना हो सके, जहां हो सके आपको हेल्प कर सकूं। स्टिल आई एम नॉट एबल टू कवर ऑल द मैसेजेस, वो ऑफ कोर्स उसमें कुछ बोल नहीं सकते। मैसेजेस इंडिविजुअली कवर कर जाना बहुत बार बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरे मैसेज, आपने मुझे मैसेज किया ना, आपको रिप्लाई नहीं आया, प्लीज़ प्रेफर आप मुझे ट्वीट करें, कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप में से हर एक बंदे को जितना हेल्प कर सकूं, बंदा बंदी, उतना मैं करूं गाइज। एंड दिस इज़ सिंपली लाइक स्पीचलेस। मतलब 50,000, दैट नंबर इज़ ह्यूज। मतलब इतने लोग एक बार मेरे सामने आ जाएंगे तो फट जाएगी सीरियसली। come on. So thanks, I guess a huge thanks is in order to each and every one of you. I know आप में से बहुत सारे लोग जो है चैनल को रेगुलरली शेयर करते हैं। तो जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस कि यार दिस इज़ डेफिनेटली ग्रेट, मतलब सुपर ऑसम। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ, मेरा पूरा रिसर्च करूँ। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं इसी इंडस्ट्री में थोड़ा काम कर रहा हूँ विद माई जॉब एंड एवरीथिंग। तो इसी डायरेक्शन में हैं हम। तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा हेल्प होता है रिसर्च वाली साइड से, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है क्वालिटी अप लेके जाता रहूँ। तो आपको गाइज अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन पे ज़रूर मुक्का लगा दें। इससे दो चीज़ें होती हैं गाइज, एक तो चैनल को सपोर्ट हो जाता है, उसके अलावा यूट्यूब थोड़ा है वो पुश कर देता है, और फाइनली फिर अपने को ब्रांड डील मिलती है। बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो कंटेंट का क्वालिटी है वो रेगुलरली उसको अप करता रहूँगा। कमिंग टू द गिव अवे, नाउ इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू डिसाइड कि मैं गिव अवे क्या करूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं इतना डॉलर गिव अवे कर दिया, USDT दे दिया, कॉइन दे दिया। इनफैक्ट मैं बीच में ये भी सोच रहा था डोज कॉइन दे दूँ। तो आई थॉट यार ये सबसे बेटर क्या हो सकता है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो जो आपको अनलिमिटेड वैल्यू दे, एज अपोज टू कि यार $250 दे दिए एंड या $50 5 लोगों को दे दिया, इस टाइप का कुछ कर दिया। आई थिंक उसका अपना फ़ायदा है, नो डाउट उसका अपना फ़ायदा है, बट वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। मैं चाहता था कि मैं कुछ लंबे टाइम के लिए आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने का कुछ ट्राई कर सकूं विद दिस गिव अवे। एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप में से 10 लोगों को, नाउ करना क्या है, आपको नीचे कमेंट डालना है, और मैं कमेंट में क्या डालना है वो बताता हूँ। आप में से 10 लोगों को गाइज में यूडमी पे कोर्स हैं। नाउ यूडमी पे अलग अलग कोर्सेज हैं, एंड उसमें से जो सॉलिडिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स है, बेसिकली इथीरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप कैसे अपने लिख सको, वो कोर्स मैं आप में से 10 लोगों को गिफ्ट करूँगा। एंड अगर आपको कोडिंग नहीं आती, क्योंकि उन कोर्स के लिए जावास्क्रिप्ट थोड़ी थोड़ी आनी ज़रूरी है, या आपने स्कूल में अगर थोड़ी बहुत C++ पढ़ी है तो यू आर गोइंग टू बी फाइन, ओके। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो आपके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का भी एक कोर्स अरेंज कर दूंगा, एज वेल एज आप लोगों को मैं यूट्यूब वीडियोस के भी लिंक्स दे दूंगा साथ में, ताकि आप पहले जावास्क्रिप्ट पे 6-8 घंटा लगाएं, उसके बाद उस कोर्स को आप यूज़ कर सकें। अगर फाइनली वो सब भी पॉसिबल नहीं है एंड आपको कतई मंजूर नहीं है, देन आई हैव अनदर ऑप्शन ऑफ कि मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन नाम की एक बुक है जो मेरी फेवरेट बुक है आई गेस इन द करंट टाइम्स, जो आपको बिटकॉइन के बारे में बताएगी, ब्लॉकचेन के बारे में बताएगी। अमेजोन पे अवेलेबल है वो, मैं आप लोगों को उसका किंडल वर्जन गिफ्ट कर सकता हूँ, जो आप अपने फ़ोन में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास किंडल होना ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर, फ़ोन, कहीं पे भी आप उसको, फ्री एप्लीकेशन आता है अमेजोन वालों का किंडल रीडर, उसके थ्रू पढ़ पाएंगे। तो आप दोनों में से क्या चाहते हैं, पहली बात, बुक या कोर्स, ये आप नीचे कमेंट में छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, स्क्रीन शेयर करेंगे हम, और उसमें हम विनर चूज़ करेंगे, 10 विनर चूज़ करेंगे, बुक या कोर्स, ऐसे कमेंट में से। तो ये होना ज़रूरी है, आपको बुक चाहिए या कोर्स चाहिए, और आप ये भी बता सकते हो आपको क्यों चाहिए इनमें से एक चीज़। आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। आई वुड लव टू हियर कि क्यों। तो आप वो नीचे कमेंट में छोड़ दें इसी वीडियो के, एंड हम लोग जब नेक्स्ट इसका मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आई गेस हम 15 अगस्त का डेट पकड़ सकते हैं इसके लिए।
एंड उस दिन हम विनर्स डिसाइड करेंगे, फिर बाकी का प्रोसेस में तब आपको बता दूंगा क्या करना है एंड आप तक वो कोर्स और वो बुक कैसे पहुंचेगी. दैट इज़ इट गाइज. बात करते हैं डोज कॉइन की. इस पर काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मेरे दिल के करीब है चीज़. तो डोज कॉइन की बात करते हैं गाइज. एंड डोज कॉइन, पहली बात क्या है हमें वो देखना है. डोज कॉइन गाइज एक सिंपल सा फंडा है. जैक्सन पामर है इज़ हुज क्रेडिटेड विद मोस्टली, जिसने पूरा का पूरा, मतलब आप सोचो कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिज़ाइन किया. एंड बिली मार्कस, ये दो लोग हैं, बिली मार्कस एंड जैक्सन पामर. इन्होंने डोज कॉइन जो है स्टार्ट किया था. ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था. ये स्टार्ट हुआ था 2013 में. एंड बिटकॉइन से आया लाइटकॉइन, लाइटकॉइन से आया डोज कॉइन. तो फंडा जो है, तरीका, माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क, वो सब सिमिलर तरीके से काम करता है. इसका जो ब्लॉक टाइम है, 1 मिनट का ब्लॉक टाइम है डोज कॉइन का. तो कंपैरेटिवली जो ट्रांजैक्शंस है बिटकॉइन से थोड़ी तेज़ हैं. बट डोज कॉइन का फंडा क्या था? तो बेसिकली जब हम जैक्सन पामर की बात करें तो उस टाइम पे ना, ये जो डोज का मीम है, जो फोटो है शिबा इनू कुत्ते का ब्रीड है, उसके जो डोज कॉइन के ऊपर हमें बना हुआ दिख रहा है, वो मीम ना बहुत पॉपुलर हो रहा था उस टाइम पे मार्केट में. तो उस टाइम पे इन्होंने बोला यार मेरे को ना ये मीम को लेके कुछ करना है क्रिप्टो करेंसी में. तो उन्होंने तब यहाँ पे दोनों ने मिलकर डोज कॉइन बनाया था. एंड डोज कॉइन एक एज अ जोक बना था. इट वॉज नॉट टू बी अ सीरियस थिंग एट ऑल. एंड इनफैक्ट जैक्सन पामर ने एक चीज़ भी बोली थी, आई गेस 2018-19 के आसपास, कि डोज कॉइन का जो वैल्यू है मार्केट में वो चल रहा है, वो देख के पता लगता है कि मार्केट की क्या हालत है. क्योंकि डोज कॉइन का ना कोई यूज़ केस है ना कुछ है, एक करेंसी है जो ऐसी बना दी है जिस पे 2-3 साल से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है. तो डोज कॉइन पे अगर आप देखो, लिटरली आप अगर बात करो तो 2016 आई गेस के बाद से डोज कॉइन पे कुछ भी काम नहीं हुआ है एक्चुअली. ये अभी इलॉन बोल रहा है कि हो रहा है और वो सब. तो डोज कॉइन हैज़ बिन दैट कॉइन. एंड तो उन्होंने बोला यार जिस चीज़ पे कोई काम ही नहीं हुआ है, जो चीज़ पे कुछ बढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन इतना बिलियंस में कैसे, राइट. और डोज कॉइन की जहाँ तक अगर हम वैसे बात करें तो स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बना है. इसका जो मार्केट कैप है गाइस, करंट मार्केट कैप, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा. एंड पॉइंट सिर्फ करंट मार्केट कैप का नहीं है, इसमें पॉइंट ऐसा है गाइस कि डोज कॉइन की अगर हम वैसे बात करें तो मैं इनफैक्ट मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आपको बेटर यहाँ पे दिखा पाऊँगा चीज़ें. me share the screen. या हियर. सो डोज कॉइन की गाइस अगर बात करें तो डोज कॉइन का जो करंट मार्केट कैप है वो अब, मतलब अभी ये नंबर मैं क्या ही आपको बोलूँ, ये रिडिकुलस नंबर है. एंड अगर करंट इसकी हम रैंकिंग देखें तो रैंक नंबर 7 पे ये चल रहा है गाइस. एंड रैंक नंबर 7 पे ये $35 बिलियन के साथ चल रहा है, राइट. एंड इसका 24 आवर वॉल्यूम इज 6 बिलियन, राइट. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ जोक. USDC से बड़ा है, पोल्का डॉट से बड़ा है अभी. एंड एट अ टाइम जब ये अपने पीक पे था तब ये नंबर 4 पे आ गया था बाइनेंस वगैरह से. तो कार्डानो, टेदर सबसे ऊपर चल रहा था. तो पॉइंट वॉज कि डोज कॉइन ये इतना पंप हुआ कैसे, पहली बात. तो यहाँ पे जो रेडिट है, रेडिट पे ये बहुत रेगुलरली यूज़ किया जा रहा था. एंड रेडिट पे मीम्स एंड टिकटॉक पे मीम्स, तो जो गेम स्टॉप और ये सब के जो स्टॉक्स के साथ रेडिट के थ्रू इतना पंप हुआ था, वो सब वॉज अ बिग थिंग. एंड रेडिट, टिकटॉक के ऊपर आ रहे लोग बोल रहे थे डोज कॉइन $10 तक जा सकता है, और ये सब जो लोग बोल रहे थे वो टिकटॉक के थ्रू यहाँ पे पंप होना स्टार्ट हुआ. नो प्रॉब्लम, इट वॉज फन. थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओ. मैंने 4-5x लिया इस पर. बट पॉइंट वॉज, इतने सब के बाद लोगों ने बहुत सारा अपना ऐसा पैसा इसमें डालना स्टार्ट कर दिया फोमो में आके कि उनकी वाट लग गई, ठीक है. दैट वॉज अ मिस्टेक. वो हमें मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए. बट कमिंग बैक टू डोज कॉइन, तो यहाँ से ये पंप होना स्टार्ट हुआ. इतने में इलॉन मस्क ने यहाँ पे इसका पंपिंग स्टार्ट किया. मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दे रहा हूँ, फिर मैं आगे का प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर का भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं क्या सोच रहा हूँ. तो इलॉन मस्क ने पंप करना स्टार्ट किया, डोज 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 डोज, और हर चीज़ें डोज से रिलेटेड चीज़ें. शिबा इनू बोला तो शिबा इनू कॉइन भी बढ़ गया, जबकि वो डोज कॉइन की बात कर रहा था, और डोज कॉइन भी बढ़ गया. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इलॉन मस्क ने करनी स्टार्ट की. तो वहाँ से हमें काफ़ी सारा यहाँ पे पंप देखने को मिला बार बार डोज कॉइन में. नाउ डोज कॉइन की अगर बात करें एज अ करेंसी, बहुत सारी जगहों पे डोज कॉइन एज अ करेंसी यूज़ किया जा रहा है अभी भी. डोज कॉइन का यूटिलिटी अभी भी कतई कुछ भी नहीं है. पर डोज कॉइन का जो यूटिलिटी है वो इज़ एसेंशली, मे बी वो उसका यूटिलिटी ये नहीं है कि उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हों. उसका यूटिलिटी ये हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाए, खरीदारी के लिए यूज़ किया जाए, बट दैट इज़ इट. यहाँ पे बात आती है डोज कॉइन की सप्लाई की. तो करंट डोज कॉइन की जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई, वो है 130 बिलियन डोज. पर पॉइंट इज, डोज कॉइन पे कोई लिमिट नहीं है. ये कितने भी बन सकते हैं कल, और 10 साल में, 15 साल में ये बहुत नंबर बड़ा हो सकता है यहाँ से.
तो डोज की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हर साल बढ़ती जाती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है हर साल बढ़ेगी, तो इसका वैल्यू बहुत हाई हो नहीं सकता। 130 बिलियन डोज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डोज कॉइन $1 अगर हो तो डोज कॉइन $1 होने के हिसाब से इसका जो वैल्यू है 130 बिलियन होना चाहिए, इसका जो मार्केट कैप है। दैट मीन्स ये बाइनेंस कॉइन से डबल, 2 गुना बड़ा होना चाहिए बाइनेंस से डोज कॉइन, करंट मार्केट कैप और करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। अगर हम बिटकॉइन का पुराना प्राइस जो क्रैश के पहले का सब कुछ देख लें, उस हिसाब से भी ये बाइनेंस कॉइन को टक्कर देना चाहिए। डोज कॉइन टू जो लोग बोल रहे हैं $5 $10, तो दिस हैज़ टू क्रॉस इथीरियम, ये इथीरियम से बड़ा होना चाहिए। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, नंबर 1। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, आई स्टिल थिंक डोज कॉइन में जान है। क्यों? क्योंकि डोज कॉइन बहुत सालों से यहाँ है। लिटरली अगर आप सोचो 2013 से 2021 हो गए हैं, अभी कुछ चंद सालों की बात है, यहाँ पे 10 साल यहाँ पे इसके डेकेड कंप्लीट हो जाएगा, इसकी एनिवर्सरी हो जाएगी। अगर एक चीज़ मार्केट में इतना टाइम जिंदा है तो उसमें पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल कहाँ से है? 2 चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि अभी डोज कॉइन ख़त्म नहीं हुआ है और फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा रिटर्न दे सकता है। आई डोंट थिंक ये $3 $4 वो वाला पार्ट है, एंड इसका मतलब भी नहीं है डोज कॉइन का वो वाला। इट इज़ अ फन थिंग एंड इसको फन करेंसी की तरह यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो बहुत ही छोटा सा अपने पोर्टफोलियो का आप यहाँ पे डाल के वेट कर सकते हैं। डोंट ट्रीट इट एज लाइक इन्वेस्टमेंट, ओ मैं पूरा घर बेच के यहाँ पे पैसा डाल देता हूँ जैसे लोग करें, वो गधापन है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डोज कॉइन की अगर हम बात करें, 2 चीज़ें बहुत इसके लिए पॉजिटिव हैं। नंबर 1, इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें बिलीव करती है। डोज कॉइन ऑल्दो बहुत डंप हुआ है एंड होना ही था, क्योंकि बहुत सारे जब टिकटॉकर्स की बात सुन के लोगों ने लाखों डाल दिए थे, उनकी सबकी बुरी हालत हो गई ये सब में, तो उन्होंने अपना डोज यहाँ भेज दिया। पर अगर हम डोज कॉइन की वैसे बात करें तो ओवरऑल जो कम्युनिटी है स्टिल दे बिलीव इन डोज कॉइन, जो थोड़ी हार्ड कोर कम्युनिटी है, तो वो लोग अभी भी डोज कॉइन को प्रमोट करते आएंगे। एंड डोज कॉइन बहुत सालों से इसने सहा है सब कुछ, तो डोज कॉइन मुझे नहीं लगता कहीं खत्म होने वाला है। पहली बात, डज दैट मीन कि मैं मेरे पोर्टफोलियो का 10% डोज कॉइन में डालूंगा? कतई नहीं। मे बी 1-2% आई विल थिंक। करंटली मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, तो आई थिंक ऑफ इट मे बी। तो वो एक बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात, डोज कॉइन की जब हम बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट ईयर का जो डोज 1 रॉकेट है जो मून पे जाने वाला है। मून, मार्स, वॉट एवर द होल प्लान इज, इलॉन मस्क का वो ही जाने। पर वो जो रॉकेट की हम डोज 1 की जो रॉकेट की बात कर रहे हैं, वो जब मून कह रहा हूँ, सॉरी, मून, मार्स, इलॉन मस्क का जो भी प्लान है, डोज 1 रॉकेट जब उड़ेगा डोज पे फ़र्क पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग यार पंप के लिए ले लो, वो बेवकूफ़ी होती है मेरे हिसाब से। वो है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रॉफिट बनाना है, इवेंट के पहले न्यूज़ आई, रूमर आया, उस पर ले लिया, जब कन्फर्म हुआ इवेंट के पास आए, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लिया। दैट इज़ फाइन, वो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। पर अगर इलॉन मस्क वो कर लेता है जो वो कह रहा है कि इसको एज अ ऑफिशियल करेंसी ऑफ स्पेस, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, पहली बात। पर अगर उसका रॉकेट जाएगा ऊपर तो आधे ज़्यादा चीज़ें वो डिसाइड कर पाएगा यहाँ पे, और लोग, जनता उसको सपोर्ट करेगी। तो डोज कॉइन में स्टिल जान बाकी है मेरे हिसाब से। अब क्या इसमें वैसी जान बाकी है जैसी मुझे लगता है आप पकड़ो चेन लिंक एंड ये सब प्रोजेक्ट्स में? नहीं, बिकॉज इसका और कुछ यूज़ केस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ करेंसी, इट इज़ नॉट दो क्रिप्टो करेंसी का फेस, नहीं, इट इज़ जस्ट अ करेंसी। तो आप अगर चाहते हैं तो आप सोचो जैसे लाइट कॉइन है वैसे ही डोज है। प्राइस क्या इसका लाइट कॉइन, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, प्राइस ना सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ता है। लाइट कॉइन 84 मिलियन है अकाउंट में, ये 130 बिलियन है, बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी होती हैं जनरली, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक डोज स्टिल हैज़ सम पोटेंशियल एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। हाउएवर अगर आपने पुराने प्राइसेस पे इसमें पैसा लगा रखा है, आई कांट रियली से मच। आई थिंक, आई होप कि ये डोज का जब रॉकेट उड़े तब ये थोड़ा ऊपर चल जाए और आप लोगों जितने लोगों के डोज में पैसे फंसे हैं वो निकल जाएं। बट दैट इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट डोज। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। इसके अलावा कोई न्यूज़ वगैरह अगर आती है, हमें पता लगता है कि इलॉन जो है प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर कुछ कर रहा है, बिकॉज सब लोगों के लिए यही सरप्राइजिंग था जब इलॉन ने बोला कि मैं डोज कॉइन की डेवलपर टीम के साथ बैठा काम कर रहा हूँ। लोग बोले हैं डोज कॉइन की डेवलपर टीम भी है? पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं वो लोग? सो रहे थे क्या झक मार के? राइट। तो ये छोटी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विद द साइज ऑफ डोज कॉइन, आप मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे जो है और मीम कॉइन्स आने लगे हैं डोज को देख के। शिबा इनू हो गया, कीकू इनू, फिनू, पानू, ये सब आ गए, मार्स, मीन, मून, ये डोज, इलॉन और ये सब चीज़ें, सब फालतू चीज़ें। पहली बात, ठीक है, बहुत रिस्की है, एक्सट्रीमली रिस्की है और एक्सट्रीमली फालतू चीज़ें। आधे से ज़्यादा इसमें, आधे से ज़्यादा भी नहीं, जैसे 90% से ज़्यादा ही इसमें से ज़्यादा फालतू चीज़ें होंगी। तो मीम कॉइन में बहुत ध्यान से आप घुसें, क्योंकि मीम कॉइन का काम कुछ नहीं है। मीम कॉइन का काम ये है कि वो आपका मीम बना देंगे या आपके पैसे का मीम बना देंगे, इसके अलावा कोई मीम कॉइन का यूजुअली काम नहीं है।
सिर्फ डोज मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो कुछ कर सकता है ना। इसमें आप बोल सकते हो शिबा इनू अपना शिबा स्वैप लेके आए, आप स्कैम्स देख रहे हो, हैक देख रहे हो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं नए, स्पेशली नए एक्सचेंजेस तो मतलब कतई मैं तो दूर ही रहता हूँ, तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं, ठीक है। फिर बर्न वन वो सब चीज़ें आप छोड़ दो, वो सब पैसा लूटने की तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से अबाउट डोजकॉइन। उसके अलावा ऑफ कोर्स गोइंग बैक गाइस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। एंड ज़रूर आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं आप कोर्स चाहते हैं या बुक चाहते हैं, एंड उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको चैनल अच्छा लग रहा है। चैनल को लेके भी फीडबैक इज़ एक्सट्रीमली वेलकम। एंड ऑफ कोर्स आप अगर चाहते हैं कि मैं शिट कॉइन्स पे वीडियोस बनाऊँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा इस चैनल पे। बट स्टिल वट एवर दैट इज़ वर्थ, देर आर अ कपल मोर थिंग्स जो मैं प्लान कर रहा हूँ और यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैबोरेशंस वाली साइड से। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस चैनल पे, आप लोगों के लिए कुछ नए सरप्राइजेज हैं आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों के लिए इस चैनल पे। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज शिवम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एज ऑलवेज अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर मुक्का मार दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए